दिसंबर 1971 भारतीय उपमहाद्वीप का इतिहास बदलने वाला था। पाकिस्तान दो हिस्सों में बटा हुआ था, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। लेकिन पूर्वी पाकिस्तान के लोग यानी आज के बांग्लादेशी लंबे समय से उत्पीड़न झेल रहे थे। भाषा पर प्रतिबंध, आर्थिक शोषण और राजनीतिक अधिकारों से वंचित होना। आखिरकार 1971 में स्थिति विस्फोटक हो गई और इसने जन्म दिया भारत पाकिस्तान के बीच अब तक के सबसे निर्णायक युद्ध को। पूर्वी पाकिस्तान में शेख मुजफ्फर रहमान की पार्टी ने चुनाव जीता, पर सत्ता पश्चिमी पाकिस्तान ने हड़प ली। फिर शुरू हुआ सैन्य दमन, लाखों लोग मारे गए, महिलाएं अत्याचार का शिकार हुई, करीब 1 करोड़ शरणार्थी भारत की ओर भाग गए। भारत की सीमाएं दबाव में थी और इंदिरा गांधी की सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी था। भारत जानता था कि अब सिर्फ कूटनीति से काम नहीं चलेगा, जंग अब लगभग तय थी। 3 दिसंबर 1971 पाकिस्तान ने भारत के कई एयरबेस पर अचानक हमला कर दिया, लेकिन ये गलती पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ी। भारत ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की, पश्चिमी मोर्चों पर सेना बढ़ी, पर असली फोकस था पूर्वी पाकिस्तान। भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना ने मिलकर तेज तर्रार अभियान शुरू किया। जनरल सैम मानेकशॉ की अगुवाई में भारतीय सेना ने बिजली की रफ्तार से मोर्चा संभाला। भारतीय वायुसेना के पाकिस्तान की सप्लाई लाइनों को काट दिया गया। भारतीय नौसेना ने कराची पोर्ट पर हमला कर पाकिस्तान की रीढ़ तोड़ दी। पूर्वी मोर्चे पर भारतीय सेना ने सिर्फ 13 दिनों में ढाका को घेर लिया। सड़कें, पुल, रेल सब भारतीय सेना के कब्जे में आने लगे। पाकिस्तानी सैनिकों की हालात खराब हो गई और उनका मनोबल टूट गया। दिसंबर 1971 ढाका के रेस कोर्स ग्राउंड पर इतिहास लिखा गया। पाकिस्तानी सेना के 93,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया। ये विश्व इतिहास का सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था। भारतीय जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा ने पाकिस्तानी लेफ्टिनेंट जनरल AAK नियाजी से दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाए। युद्ध खत्म हुआ और एक नया देश पैदा हुआ, बांग्लादेश। 1971 का भारत पाक युद्ध सिर्फ एक जीत नहीं था, ये था न्याय की जीत, इंसानियत की जीत। भारत ने न सिर्फ अपना सम्मान बचाया, बल्कि एक नए राष्ट्र को जन्म दिलाने में भी अहम भूमिका निभाई। 16 दिसंबर को आज भी विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये याद दिलाता है कि जब भारत में एकजुटता होता है तो कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। अब आप बताएं, उस युद्ध का असली हीरो कौन था? कमेंट करके। जय हिंद।